हमारे पूरे इंदौर जोन की क्षेत्रीय निर्देशिका जो हमारी मुख्य आदरणीय हेमलता दीदी जी, और शिव बाबा के बाद आज निमित्त में साकार में आप हैं और पूरा जोन पल रहा है और आप पूरे जोन की हेड हैं और ममतामयी पालना देने वाली, सभी को इसमें प्यार देने वाले, सभी को समझने वाले, और हम सभी आपसे प्रेरणा लेते हैं और आपकी द्वारा ही, आपके आशीर्वाद से, आपके सानिध्य में पूरा जोन पल रहा है। तो बहुत बहुत दिल से दीदी का एक बार हार्दिक अभिनंदन करते हुए हमारे जोनल डायरेक्टर आदरणीय हेमा दीदी जी को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते। कांकेर जिले में होने जा रहे भूमि पावन समारोह में मंचासीन और हमारी स्नेही रामा बहन, इनके सभी साथी बहनें और मंचासीन हमारे सभी सम्माननीय अतिथिगण और आप सभी बाबा के बच्चे, आप सबका इस अवसर पर बहुत बहुत दिल से स्वागत है, अभिनंदन है, सम्मान है। कहा जाता है समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ भी नहीं मिलता, और जब समय आता है तो बिन मांगे भी सब कुछ मिल जाता है। और तो और ये भी कहा जाता है कि जब भगवान किसी पर मेहरबान होता है तो छप्पर फाड़ के सब कुछ दे देता है। ये सिर्फ सुनने की बात नहीं है, लेकिन ये अनुभव की बातें हैं। हो सकता है आप सबने भी ऐसा कभी न कभी अपने जीवन में अवश्य अनुभव किया होगा। हम देखते हैं कि जगदलपुर में हमारी मंजूषा बहन रहती हैं और उनके द्वारा जब यहाँ सेवाएं हुई कांकेर में, तो हमारी रामा बहन, जबकि इनके पास ज़्यादा हैंड्स नहीं हैं, चाहे मंजूषा बहन है चाहे रामा बहन है, क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी बहुत अपने हिम्मत से, दिल से अथक होकर के सेवा में लगे रहते हैं। और आज वो दिन भी आया जो यहाँ पर ये भूमि का पावन समारोह कहो, पूजन समारोह कहो या शिलान्यास कहो, वो आज होने जा रहा है। और उसमें खुशी की बात ये है कि ये जमीन एक माता जी ने, जिनका नाम शकुंतला माता है, उन्होंने ये मकान भी, जहाँ सेवा चल रही है, वो मकान भी इतने समय से निःशुल्क सेवा के लिए दिया हुआ है। और आज ये जमीन जो कि 6400 वर्ग फीट है, ये भी इन्होंने बाबा की सेवा के लिए, अनेक आत्माओं के कल्याण के लिए अपनी तरफ से ईश्वरीय कार्य में डोनेट की है। तो इनका बहुत बहुत दिल से हम सब मिलके सम्मान करते हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। ऐसा पुण्य का कार्य, जिस पुण्य के कार्य में स्वयं का भला तो होना ही है, इनके परिवार का भी भला होना है, लेकिन साथ साथ पूरे समाज का, पूरे जिले का भी भला होगा। क्योंकि यहाँ पर जब भवन बनेगा तो जैसे स्थान बड़ा होता है और अच्छा स्थान बन जाता है, तो वहाँ पर आने वाले लोगों का भी मन लगता है, क्योंकि स्थान अच्छा हो, बैठने की जगह अच्छी हो, ध्यान का स्थान अच्छा हो, तो ध्यान लगता है और मन उस स्थान पर लगता है। तो ये स्थान जो केवल एक मकान नहीं बनने वाला है, कोई 4 दीवारी का मकान नहीं है, लेकिन ये प्रभु का ईश्वरीय स्थान बनने वाला है, जिस ईश्वरीय स्थान में आकर के हर आत्मा ईश्वर की अनुभूति करेगी, अर्थात परमात्मा के गुणों की। परमात्मा शिव जो कि ज्योति बिंदु स्वरूप है,
शांति के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं। वो सब गुणों की हम आत्माएं उस परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़कर अनुभूति कर सकते हैं। लेकिन ऐसी अनुभूति करने के लिए पहले हमें स्वयं का और परमात्मा का परिचय होना बहुत जरूरी है। तो ये स्थान हर आने वाली आत्मा को परमात्मा दर्शन कराएगा, परमात्मा मिलन कराएगा और परमात्मा के गुणों की अनुभूति कराकर परमात्मा प्यार में डुबो देगा। और जिस परमात्मा प्यार के लिए हम भक्ति मार्ग में कहते रहे कि तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, एक बूंद के लिए हम तरस रहे थे, क्योंकि हम उसे अच्छी तरह से पहचानते नहीं थे। लेकिन अब आपको ये हमें बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जिसे आप सिर्फ गाते थे, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, या लास्ट में कह देते थे त्वमेव मम सर्व देव देव। तो जिसे आप पुकारते थे कि आप मेरे सब कुछ हो, वो सर्व संबंध निभाने के लिए स्वयं इस धरा पर आ चुके हैं। एक साधारण मानव तन का आधार लेकर, जिनके 60 वर्ष की उम्र में दादा लेखराज जिनका नाम था, उनके 60 वर्ष की उम्र में उनको माध्यम बनाकर उनके शरीर के द्वारा उन्होंने उनके मुख का आधार लेकर ये ईश्वरी ज्ञान दिया है और स्वयं का और हम आत्माओं का सत्य ज्ञान हमको देकर परमात्मा मिलन करने की सही विधि सिखाई है। तो वही आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग मेडिटेशन की शिक्षा इस स्थान से सभी को मिलेगी और सभी आत्माएं उस परमात्मा मिलन से अपने आप को तृप्त अनुभव करेंगी। ऐसी सबकी जो जन्म जन्मांतर की प्यास है परमात्मा मिलन की, वो प्यास यहाँ से बुझेगी। जिसकी जो इच्छा थी, मनोकामना थी, वो सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए परमात्मा इस धरा पर आए हैं और हम सब के लिए एक ऐसी पावन सुंदर नई दुनिया बना रहे हैं जहां किसी चीज का कोई अभाव नहीं होगा, दुख नहीं होगा, तन का स्वास्थ्य होगा, मन में सुकून होगा, धन अपार होगा, जन से कोई दुख अशांति नहीं होगी। ऐसी सुख शांति संपन्नता की दुनिया इस धरा पर आने वाली है, स्वर्गिक दुनिया जिसे सतयुगी दुनिया कहा जाता है। ऐसी सतयुगी दुनिया में चलने के लिए आप सबको परमात्मा संदेश दे रहे हैं कि आप भी मेरे सब बच्चे हो। आप मेरे बच्चे बनकर के मेरा ये ज्ञान स्वर्ग का वर्षा आप सब अधिकार रूप से ले सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको केवल क्या करना है, एक आना देना है। दे सकते हैं एक आना? एक आना क्या है? 5 खोटे सिक्के। कौन से खोटे सिक्के? जो कहीं भी नहीं चलते, आप चलाओगे तो भी नहीं चलेंगे। वो 5 खोटे सिक्के हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और इनके सारे छोटे छोटे बाल बच्चे भी हैं, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, रूठना, जिद, सिद्ध, फीलिंग, वो सब इनके बाल बच्चे हैं। इन सब पर परमात्मा हमें विजय प्राप्त कराने आए हैं, लेकिन वो प्राप्त करने के लिए शक्ति चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कि ऋषि मुनि तपस्वी भी इन विकारों को जीत नहीं पाए और कहीं न कहीं उनकी तपस्या खंडित हो गई। तो हम अपनी तपस्या के द्वारा कैसे इन विकारों को विजय प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए शक्ति लेने के लिए एक बार रोज इस संस्था में ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आना और परमात्मा ज्ञान सुनना, परमात्मा से मिलन मनाकर शक्ति अपने अंदर धारण करना,
जिससे ही आप इन विकारों को सहज जीत सकते हैं। आज जो यहाँ ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहनें बैठे हैं, ये सब छोटी उम्र में ही इस ज्ञान योग के द्वारा ही अपने अंदर उन विकारों को जीतने के लिए प्रयासरत है, और कितना परसेंटेज में इन्होंने जीत भी लिया है। तो आप सबको भी ये बहुत सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे सुंदर अवसर का आप सभी अवश्य लाभ लें, और इस भवन निर्माण में आप सब मिलकर के जब एक एक उंगली छोटी छोटी लगाएंगे, जिसकी जितनी शक्ति हो, किसी की छोटी उंगली लगेगी, किसी की बड़ी उंगली लगेगी, किसी की 5 उंगली, किसी की 10 उंगली, और कोई अपने 20 नाखूनों का जोर लगाकर पूरी तरह से इस कार्य में अपने आप को समर्पण करेंगे, तभी ये भवन बन करके तैयार होगा। और ये गोवर्धन पर्वत हम सबके सहयोग से संपूर्णता को प्राप्त करेगा, अर्थात ये भवन रूपी गोवर्धन पर्वत का कार्य संपन्न होगा। भगवान के कार्य में देखो, एक साधारण माता ने इतनी बड़ी जमीन फ्री दे दी, अब भवन बनाना क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है। हाँ, आप सब मिलकर भवन बना सकते हैं ना। और इतने सब मंचासीन अतिथि भी अभी सब कह ही रहे हैं, और आगे भी सब बोलने ही वाले हैं कि सबका सहयोग आप सबको अवश्य प्राप्त होने वाला है ना। सभी मंचासीन अतिथियों से मेरा अनुरोध है, सभी अपना सहयोग जरूर करेंगे ना। और इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? 1 साल में पूरा हो जाएगा? हो जाएगा? रामा बहन, आशीर्वाद आपका प्रधान है, हो जाएगा। भाई बहन नहीं बोल रहे? हो जाएगा पक्का? देखो क्या बड़ी बात है, जहां भगवान का हाथ साथ में है। हमें तो छोटी छोटी उंगली लगानी है, तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। और भगवान तो आपके ऊपर मेहरबान है। अभी आप जो संकल्प करेंगे वो पूर्ण होगा। संकल्प में हमारे बहुत शक्ति है, लेकिन तब जब उसमें दृढ़ता हो। और आप सबका दृढ़ता पूर्ण संकल्प इसको अवश्य पूर्ण करेगा। आप कोई ये न समझे कि मेरे में तो शक्ति नहीं है, मैं कैसे। लेकिन आपकी अगर इच्छा है, हमने ये अनुभव किया है, कई ऐसी गरीब माताएं बहनें या भाई जिनके पास अपना घर चलाने के लिए भी नहीं, लेकिन उनको संकल्प था कि हमें कोई भी ऐसा कार्य उनके यहाँ आया, ईश्वरीय कार्य बाबा का, उनको संकल्प था कि हमें इतना करना ही है। कहाँ से और कैसे उनके पास पैसा आ जाता है, कोई रुका पैसा मिल जाता है, कोई दे जाता है, पर संकल्प हमारा शुद्ध हो और दृढ़ता हो कि मुझे करना ही है, तो बाबा हरेक की इच्छा पूर्ण अवश्य करता है। और हरेक को लगता है मेरा जरूर लगे, एक ईंट भी लगे। एक ईंट माना, कहते हैं ना, सुदामा ने क्या दिया था? सुदामा के पास कुछ भी नहीं था, 2 मुट्ठी चावल, वो भी सारा डिब्बे छांट करके ढूंढ करके लेके गए थे। लेकिन 2 मुट्ठी चावल के बदले में क्या मिल गया? सोने की महल माड़ियां। तो हमारे पास जो भी है, जितना भी है, उसमें से हम जो भी लगाएंगे वो 2 मुट्ठी ही है, लेकिन उसके बदले में हमें बहुत कुछ भगवान से मिलने वाला है। भक्ति में तो कहते थे कि तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, लेकिन यहाँ शिव परमात्मा कहते तुम 1 गुणा दोगे, परमात्मा पदम गुणा देगा, पद्मा पदम पति बना देगा। तो इसलिए आप सब बहुत दिल से, प्यार से भगवान के द्वारा आज जो ये समय आया है, आपके भाग्य का उदय हुआ है काकेर का, तो इस कार्य में भगवान ने ये मदद दी है जमीन की,
अब आप इसे अवश्य दृढ़ता पूर्वक संपन्न करके बताएंगे। इसी शुभकामना के साथ सभी को बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी। वरदानी हाथ आपका, वरदानी हाथ आपका सदा